नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारत यानी कि अपना देश भारत के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे फैक्ट्स इस टॉपिक से बन सकते हैं उन सभी को लिया हूं मैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मैं तो आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का परिचय। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल देश है। मतलब एशिया महाद्वीप में हम लोगों का देश भारत स्थित है। ठीक, दक्षिण एशिया में यह भूमि क्षेत्र के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भूमि क्षेत्र के अनुसार दुनिया 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, जनसंख्या के अनुसार 2 नंबर पे है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार ये 7 नंबर पे हम लोग का भारत। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत देखो, अब चौहद्दी हम लोग देखेंगे। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक, और दक्षिण में हिंद महासागर, वही पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। चलिए भारत की भौगोलिक स्थिति हम लोग देखते हैं। ठीक, तो भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो पृथ्वी पे काल्पनिक रेखा खींची गई है, एक अक्षांशीय रेखा है और एक देशांतरीय रेखा है। ठीक, तो जो ऐसे है इसको अक्षांशीय रेखा बोला जाता है, और जो ऐसे खींचा गया है उसको देशांतर रेखा बोला जाता है। ठीक, तो इसी एक के अकॉर्डिंग भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मीटर पूर्वी देशांतर तक फैला है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा कर्क रेखा बोला जाता है। ठीक, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो मतलब 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक, 8 राज्य से। भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर वाली रेखा है उसको भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। समझ आ रहा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे नीचे जो है ना, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, जो 2004 में सुनामी में थोड़ा डूब गया था। अब सीमाएं यानी कि बाउंड्रीज देखते हैं। भारत के सभी सीमा का क्या स्थिति है। भारत की भूमि सीमा 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा लगभग 7516.6 किलोमीटर है। भूमि सीमा यानी कि स्थलीय सीमा भारत का 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा जो कि समुद्र से लगे जो क्षेत्र है भारत का, वो 7516.6 किलोमीटर है। और भारत की सीमाएं 7 देशों से मिलती है। ये 7 देश जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, और 2 देश हैं जो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो स्थलीय सीमा वाला पहले देख लेते हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान, ये स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। और जो 2 देश हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं वो है श्रीलंका, और दूसरा है मालदीव। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब राजनीतिक संरचना देखते हैं हम लोग। भारत की राजनीतिक संरचना।
भारत एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब कि भारत की जनता को अपने सरकार चुनने का अधिकार है। ठीक, इस लोकतांत्रिक का मतलब यही होता है कि जनता को अपने सरकार चुनने का अधिकार होता है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी नई दिल्ली, आप सबको तो पता ही होगा। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ में है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और राष्ट्रीय गान जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत की जनसंख्या और भाषा, ये क्या चीज है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ और 2025 में लगभग ये बढ़कर 142 करोड़ हो चुका है। ठीक, भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। 22 अनुसूचित भाषाएं। देवनागरी लिपि हिंदी राजभाषा है। हिंदी को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी स्वराज भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी को स्वराज भाषा के रूप में। अब देखेंगे भारत की सांस्कृतिक विशेषताएं। भारत को विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। विविधता मतलब कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जात के लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन एकता के साथ रहते हैं। ठीक, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और परंपराएं हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहार दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, पोंगल, बिहू, ओणम आदि है जो कि अलग अलग धर्म के लोग अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब प्राकृतिक विशेषताएं, मतलब भारत की जो क्षेत्र है वो किस प्रकार की है। तो देखिए, उत्तर में है हिमालय पर्वत। ठीक, उत्तर में हम लोग का हिमालय पर्वत हो जाएगा और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। और पश्चिम में थार मरुस्थली, तो आप सबको पता होगा। पूर्व में पुराना पर्वतीय क्षेत्र जिसको पूर्वोत्तर भारत बोला जाता है, जिसमें ये असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड आदि सभी राज्य आते हैं। और वही उत्तर भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र की उपजाऊ मैदान स्थित है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की आसपास के जो मैदान है उस काफी उपजाऊ वहाँ की जगह है सब। तो वहाँ पे कृषि काफी मात्रा में होता है। अब देखेंगे भारत की ऐतिहासिक दृष्टि। भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये तो मानने वाली बात है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का यहीं से उद्भव हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि लगभग 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। यहाँ पे मौर्य, गुप्त, मुगल और ब्रिटिश शासन का भारत इतिहास पर गहरा प्रभाव, जो भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, तो ये शासन भारत के इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। वही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर गणराज्य बन गया। ठीक, अब भारत की अर्थव्यवस्था देखेंगे। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत क्या है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ कृषि, उद्योग, सेवा और आईटी सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मुद्रा भारतीय रुपया जिसका सिंबल ये है। और केंद्रीय बैंक, जो भारत का केंद्रीय बैंक आप सबको पता ही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और पहचान हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो ये सारे राष्ट्रीय प्रतीक एवं पहचान है। तो हम लोगों का वीडियो यहीं पे एंड होता है।
तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आया होगा। तो नहीं भी समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी।